हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग जानेंगे कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के 4 सिर क्यों हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मदेव के 5 मुख हुआ करते थे और इन्हीं से वह सभी दिशाओं में देखा करते थे। लेकिन आज हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ तस्वीरों में ब्रह्मदेव के 4 ही मुख दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म कई रहस्यों से भरा हुआ है, जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही कम है। हिंदू पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा द्वारा की गई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार संसार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, नर नारी सभी की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। यह कार्य उन्हें भगवान शिव ने सौंपा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा के 5 मुख हुआ करते थे और इन्हीं से वह सभी दिशाओं में देखा करते थे। लेकिन आज हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ तस्वीरों में ब्रह्मदेव के 4 ही मुख दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मदेव का 5वां सिर कहाँ गया? आइए जानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में सारी सृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नर नारी सभी भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा के 4 सिर हैं, जो चारों वेदों के प्रतीक है। ब्रह्मदेव का 1 सिर और हुआ करता था, मतलब उनके कुल 5 सिर थे। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जब ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि की रचना कर ली, तब सृष्टि में मानव विकास के लिए उन्होंने एक बेहद सुंदर स्त्री को बनाया, जिसका नाम शतरूपा था। देवी शतरूपा वैसे तो ब्रह्मा की पुत्री थी, परंतु वे इतनी सुंदर थीं कि ब्रह्मदेव उनको देखते ही उन पर मोहित हो गए और उनको अपनाने के लिए आगे बढ़े। देवी शतरूपा उनसे बचने के लिए हर दिशा की तरफ जाने लगी, लेकिन ब्रह्मदेव ने अपने 3 सिर और उत्पन्न कर हर तरह से देवी शतरूपा को देखना नहीं छोड़ा। जब शतरूपा ब्रह्मदेव की नज़रों से नहीं बच पाई, तब वे ऊपर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय ब्रह्मदेव ने अपने एक और सिर की उत्पत्ति की, जो ऊपर की तरफ देख सके। देवी शतरूपा की ब्रह्मा से बचने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। भगवान शिव ब्रह्मदेव की ये सब हरकतें देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा की पुत्री थी, इसलिए उन्होंने यह घोर पाप लगा। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने एक गढ़ भगवान भैरव को प्रकट किया और भगवान भैरव ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर काट दिया, ताकि शतरूपा को उनकी कुदृष्टि से बचाया जा सके। जब ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया, तब उन्हें होश आया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शास्त्र अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को श्राप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजना उपासना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी शिव एवं विष्णु पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें यह श्राप मिला था। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का यह विवाद कि त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देव मुनियों ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस विवाद में मैं बड़ा तो मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए, जिसके ओर छोड़कर पता अनिश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो भी शिवलिंग के किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा, उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का आकार ले लिया और वर्चस्व साबित करने के लिए शिव के ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु एक सूअर के रूप में वेश बदलकर शिवलिंग के नीचे के क्षेत्र में उतरे। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु जी ने यात्रा तय की, उन्हें एहसास हुआ कि इससे पहले भी शिव ने उन्हें मात दी थी। अतः विष्णु लौट आए और भगवान शिव को सुप्रीम रूप में स्वीकार किया। वहीं ब्रह्मा ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय केतकी के फूल से मुलाकात की और केतकी को यह बोलने के लिए मनाया कि वे शिव जी को जाकर बताएं कि ब्रह्मा शिवलिंग के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं। शास्त्र अनुसार ब्रह्मा जी की बात मानकर केतकी फूल ने भगवान शिव से झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया। इसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी इस पृथ्वी पर कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी का फूल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाजमी है कि अन्य पौराणिक कहानियाँ नैतिक गतिविधियों के प्रति डर पैदा करने के लिए बनाई गई होती हैं। बहरहाल भारत में ब्रह्मा जी के कुछ ही मंदिर हैं, जिनमें से राजस्थान के पुष्कर में स्थित यह मंदिर प्रमुख है।
इस स्थान को ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। आमतौर पर इस मंदिर को 2000 साल पुराना माना जा रहा है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित ब्रह्मा जी के इस मंदिर को भी भारत के अन्य सभी मंदिरों में से प्रमुख मंदिर माना जाता है। आंध्र प्रदेश के चिबुरोलो में चतुर्मुख ब्रह्मा मंदिर इस तरह के दूसरे मंदिरों में से एक है, जिसे लगभग 200 साल पहले राजा वासिरेड्डी वेंकटरी नायडू द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर ब्रह्मा के साथ शिव की भी पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती में मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सिर थे, जिनमें से एक को शिवजी ने क्रोध में आकर काट दिया था। एक सिद्धांत यह मानता है कि इंसान अक्सर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आमतौर पर एक योद्धा होते हैं। भारत में सभी देवी देवताओं के मंदिर तो सहज ही मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी का मंदिर बिरले ही आपको देखने को मिलेगा। सरस्वती विद्या की देवी और ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार के भी मंदिर आपको शायद ही कभी मिल पाएंगे। हिंदू धर्म में त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश पूजे जाते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार क्षीर सागर में शेष शैया पर विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। इस पृथ्वी पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। ब्रह्मा जी के पुत्रों में विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वासु, 4 कुमार, 14 मनु, 11 रुद्र, पुला, अत्रि, क्रतु, अरणी, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कर्दम, पंचशिखा, वोडु, नारद, मारीचि, आपंत, तमा, वशिष्ठ, प्रेचिता, हंस, यति, इस तरह कुल मिलाकर कुल 59 पुत्र थे। वहीं उनके अंगों से भी पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें क्रमशः मान से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स, नाभि से पुला, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूर से दक्ष, छाया के कंदर्प, गोद से नारद, इच्छा से सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार, शरीर से स्वयंभु, मनु और शत्रुपा, ध्यान से चित्रगुप्त। ब्रह्मा जी के 17 पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री का नाम शत्रुपा है। ब्रह्मा जी के दिव्य स्वरूप हम सभी ने देखा है, लेकिन उनके दिव्य स्वरूप और उनके हाथों में मौजूद हर चिन्ह कुछ न कुछ कहता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। यह 4 वेदों को दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी का एक सिर भगवान शिव ने त्रिशूल से अलग कर दिया था, जिसकी कहानी सती रहस्य में मिलती है। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं। बुद्धि, दया, मस्तिष्क और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। पहले हाथ में कमल प्रकृति और जीवन का प्रतीक है। दूसरे हाथ में प्रार्थना की माला। यह माला निर्माण और मस्तिष्क को केंद्रित करती है। तीसरे हाथ में पुस्तक, बुद्धि और 4 वेदों को दर्शाती है यह पुस्तक। चौथे हाथ में कमंडल। ब्रह्मा जी के कमंडल में जल है, जो निर्माण के जरूरी तत्व की भूमिका की ओर इंगित करता है। ब्रह्मा जी के स्वर्ण वस्त्र, सोना जागरूकता और निर्माण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी सोने के वस्त्र पहनते हैं। कमल पर विराजते हैं। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी ध्यान की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का अनंत दिन वास्तविकता में है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।